गाइस, आपने कभी ना कुछ तो लिखा होगा और वैसा ही आपका दोस्त भी लिख सकता है। बट कोई कोई ऐसा होता है जो कि नहीं लिख सकता। हर किसी की अलग अलग राइटिंग होती है, अलग अलग फाउंड होते हैं, जिसे अपन लोग सीखने जा रहे हैं इस वाली वीडियो में। और बेसिकली मैं आज एक नया कोर्स आप सबके लिए लॉन्च करने जा रहा हूँ और ये जो कोर्स है ये एक अच्छा कोर्स है और इसकी मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। एग्जाम्पल से शायद ही आपको समझ में आ जाए और बहुत से लोग होंगे जो कि पहले से ही समझ चुके होंगे और आप लोगों ने थंबनेल भी देख लिया होगा, टाइटल भी देख लिया होगा। और ये जो कोर्स है इसकी मैं एक अलग प्लेलिस्ट आपके साथ शेयर करूँगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि अगर आप लोग डिज़ाइनर हो या फिर अपने ड्राइंग बनाते हो, कुछ भी बनाते हो, उसमें अगर आप ये सीख लेते हो तो आपका जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ये जो कोर्स है ये होने जा रहा है टाइपोग्राफी। अब इसकी एक सिंपल सी आपको मिसाल देता हूँ मैं। टाइपोग्राफी एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने कोई डिज़ाइन बनाया, कलर करेक्शन बहुत अच्छी है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बट उसमें लिखने का फाउंड अच्छा नहीं है, लिखाई आपकी समझ में नहीं आ रही, तो बंदे का वो कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा जो वो समझना चाहता है, आपसे सीखना चाहता है। जब उसको समझ में ही नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है तो फिर वो नहीं देख पाएगा। तो इसी तरीके से आपके पास एक आ जाता है बुक लिखने के लिए। आप में से जो स्कूल जाता होगा उसका तो मुझे मालूम है, क्योंकि मैं भी स्कूल जाता हूँ। और बहुत से बच्चे होते हैं जिनके अलग राइटिंग होती है, अगर उसको चाहिए होगा काम तो वो उससे कॉपी लेता है और बोलता है यार तुम्हारी राइटिंग ऐसी अजीब सी, समझ में ही नहीं आता मुझे। तो ये होते हैं अलग अलग कैटेगरी, फाउंड की और टाइपोग्राफी। मैं इस कोर्स में आपको टोटली सिखाने जा रहा हूँ टाइपोग्राफी। एक एक चीज़ आपको डिटेलिंग के साथ समझाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको ऑडेसिटी के बारे में समझाया था, एक एक चीज़, सारे इफेक्ट, वॉइस को कैसे एडिट करना है। और आप अभी इसका आप जो है रिज़ल्ट चेक कर सकते हो, कितना बेहतरीन किस्म का रिज़ल्ट आ रहा होगा। तो बस मैं यही चाहता हूँ कि आपको जो सिखाऊँ वो रियल हो, कोई फेक ना हो, सबसे अच्छा हो। और कोशिश करता हूँ कि आप लोग देखना पसंद करो। और बस यही बोलता हूँ आपसे कि देखो, सीखो, समझ में आ रहा है तो कमेंट करो और फिर आगे भी सिखाओ लोगों को। बाकी जो मैं कहूँगा वो आपको मैं कहूँगा अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। मैं आपको 3 टाइप्स इसकी बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए और डिफरेंट किस्म के हैं ये, और कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छी तरीके से सिखा सकूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। बाकी बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे बढ़ते हैं। सो ये होते हैं अपने पास सबसे पहले सेरिफ फाउंड, और ये बेसिकली कर्व होते हैं थोड़े से। इसके जो कॉर्नर होते हैं ये निकले हुए होते हैं, बाहर होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लोग आप लोग देख सकते हो, यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर है, यहाँ से भी थोड़ा सा बाहर है। इस तरह से ये जो बाहर होते हैं ये होते हैं सेरिफ फाउंड। और उसके अलावा अपन इसको कहाँ यूज़ किया जाता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेरिफ फाउंड कहाँ का यूज़ करना है वो आपको अभी दिख जाएगा। उसको यूज़ करने के बहुत सारे ज़रूरी है, जहाँ जहाँ आप यूज़ करना चाहो वहाँ यूज़ कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। सेरिफ फाउंड मोस्टली यूज्ड फॉर, जहाँ जहाँ ये यूज्ड होता है उसके बारे में यहाँ पर मैंने कुछ आपको डिटेल दी है। क्लासिक डिज़ाइन, न्यूज़पेपर, बुक, etc। इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, आपने डिज़ाइन बनाया है, क्लासिक लुक देना चाह रहे हो, कुछ अलग टाइप का है डिज़ाइन, तो उसके अंदर आप ये वाले टैग्स ऐड कर सकते हो, सेरिफ फाउंड वाले। और एक चीज़ और आती है न्यूज़पेपर। अब इसके अंदर न्यूज़पेपर का क्या फ़ायदा, क्या होगा न्यूज़पेपर के अंदर अगर हम ये वाले टैग्स लगा दें। तो बेसिकली न्यूज़पेपर अगर आप लोग पढ़ते हो या नहीं पढ़ा, देखा तो होगा, तो उसके अंदर ज़्यादातर जो लंबे जो पैराग्राफ होते हैं वो इसी फाउंड से होते हैं, यही लिखाई होती है उनकी। तो ये होते हैं एक न्यूज़पेपर के भी कैरेक्टर, उसी के अंदर लगते हैं, ऐड होते हैं, तो ये कहलाते हैं सेरिफ फाउंड। और बुक भी अगर आप लोगों ने पढ़ी हो तो उसमें से कुछ बुकें होती हैं जिसके अंदर इस तरह के फाउंड मौजूद होते हैं। ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको तभी दिखाई है। अब आए थे नेक्स्ट वाले के ऊपर जो कि होता है सैंस सेरिफ या फिर सॉन्स सेरिफ। दिखाता हूँ आपको मैं। तो ये होते हैं सैंस सेरिफ, यानी कि ये होता है सॉन्स, वैसे इसको सैंस लिखा हुआ वैसे तो ये, वैसे इसको सॉन्स पढ़ते हैं। सेरिफ तो आपको पता ही है। तो सॉन्स का मतलब है कि या फिर आप गूगल करो सैंस लिख के तो आपको मिल जाएगा विदाउट, यानी कि विदाउट सेरिफ, यानी कि इसके जूते नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। उसके कॉर्नर होते हैं, यहाँ पर कॉर्नर गायब है, यानी कि सैंस सेरिफ यानी कि विदाउट कॉर्नर।
तो बेसिकली आपको ये सब मालूम पड़ गया होगा। अब ये कहाँ यूज़ होते हैं वो डिस्कस फरमाया आप लोग। वो यूज़ होते हैं मोस्टली यूज्ड फॉर सैंस सेरिफ, मॉडर्न डिज़ाइन, वेबसाइट्स, मोबाइल ऐप्स etc। मॉडर्न डिज़ाइन तो आपको पता ही होगा कि अगर आप लोगों ने कुछ डिज़ाइन क्रिएट करा है तो उसके अंदर आप मॉडर्न टाइप का कुछ करना चाह रहे हो तो उसके अंदर ये आप यूज़ कर सकते हो सिंपल वाले। वेबसाइट के अंदर यूज़ होता है और मोबाइल ऐप्स के अंदर भी ये यूज़ होता है। अगर आप अपनी मोबाइल ऐप्स चेक करो तो उनके अंदर भी ये यूज़ होंगे। वेबसाइट में भी यूज़ होते हैं बहुत सारे, ताकि आपको दिखने में आसानी रहे, आपको समझने में आसानी रहे, इसलिए ये वाले फाउंड यूज़ किए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपना आ जाता है कोई और फाउंड, और जो कि होता है डेकोरेटिव। अब ये डेकोरेटिव क्या है यार? डेकोरेटिव से आपको पता चल रहा है कि यार डेकोरेट करना, डिज़ाइन करना, अच्छा बनाना, लेकिन ये उससे अलग है। ये तो है एक अलग तरीके का, बट ये टेक्स्ट को अच्छा बनाता है, ये डेकोरेटिव करता है टेक्स्ट को। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी आ जाती है। सबसे पहली कैटेगरी आती है स्क्रिप्ट की, जो कि अच्छी रहती है, और स्क्रिप्ट भी बहुत से लोग हैं तो जो नहीं मानते हैं। स्क्रिप्ट अगर आप लोग दिखते हैं तो उसको भी आप डेकोरेटिव करते हैं, लिखने के बाद उसके अंदर कुछ अलग तरीके का चीज़ें लगाते हैं, अलग तरीके से टाइटल लिखते हैं। अगर आपने ऐसे लिखा हो तो उसके अंदर भी अलग अलग तरीके से लिखते हैं ना। ऊपर एक हेडिंग आती है और नीचे उसके पूरा जो होता है ऐसे का टॉपिक उसके बारे में लिखा जाता है, और यही कहते हैं डेकोरेटिव फाउंड को। और उसके बाद ये कहाँ पे यूज़ होता है? मोस्टली टाइटल के अंदर भी यूज़ किया जाता है डेकोरेटिव, जो कि हेडिंग के तौर पे आप अगर ऊपर देखो तो आप अगर हेडिंग डालते हो तो बहुत से लोग होते हैं जो मार्कर से हेडिंग डालते हैं, तो ये सेम टू सेम उसी तरीके से होता है। डेकोरेटिव टाइटल्स को कहा जाता है, ठीक है। टाइटल्स के अंदर आप लोग डेकोरेटिव चीज़ें लगा सकते हो, यूज़ कर सकते हो, जो कि ये डेकोरेटिव फाउंड्स आपको दिए गए। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको समझाई हैं, और यही कहना चाहूँगा ये मैंने मेहनत करी है तो इसका फल मुझे इंशाल्लाह ज़रूर दोगे आप लोग। तो बस यही कहना चाहूँगा कि चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको भी लाइक कर दो। आज की वीडियो में इतना ही रखूँगा। उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये वाला कोर्स बहुत अच्छा लगा होगा, और आई होप आप लोगों ने बहुत ईजी तरीके से सीखा होगा, समझा होगा। और आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से आपको थोड़ा सा वॉइस के अंदर भी बेस ज़्यादा दिख रही होगी। तो बस यही कहना चाहूँगा इस वाली वीडियो में कि अगर आपको पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि कल जो हमारी क्लास नंबर 2 आने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। मिलते किसी नई वीडियो में नया ट्यूटोरियल लेके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।